नमस्कार, विजन इंडिया 24 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं ये खास खबर। श्री सीताराम आश्रम मेजा पकरीसेवार में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज ने लिया बड़ा संकल्प। पसंद उसे करना चाहिए जो हमारे में परिवर्तन लाए, वरना आजकल प्रभावित तो तमाशे बाज भी कर लेते हैं। प्रयागराज के पावन धरती मेजा पकरीसेवार में स्थित प्राचीन सीताराम आश्रम के जीर्णोद्धार हेतु महाराज ने भक्तों के सहयोग सहभागिता से सिद्ध आश्रम की महत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह संकल्प लिया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सुबह से भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। सिद्ध आश्रम के जीर्णोद्धार एवं विस्तार हेतु क्षेत्रीय भक्तजनों में काफी उत्साह दिखा, जिससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व से ही आश्रम के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी राष्ट्र के शुभचिंतक रमेश चतुर्वेदी ने सैकड़ों वर्ष प्राचीन आश्रम के प्रति उपस्थित भक्तों के आस्था भाव को देखते हुए अपने संबोधन में कहा कि धर्म में राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति में धर्म का होना समाज के लिए नितांत आवश्यक है। तभी व्यक्ति और समाज में सुधार संभव है। आज व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, भौतिक संसाधनों के प्रति इतना आसक्त हो गया है कि उसे अपने दायित्व का बोध भी नहीं रह गया। समाज, क्षेत्र, राष्ट्र के प्रति हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि यदि समाज में ऐसी ही कुरीतियों का विस्तार होता रहा तो हम भी इन कुरीतियों के शिकार से बच नहीं पाएंगे। इन कुरीतियों और विकृत व्यवस्थाओं से निजात पाने के लिए समर्थ रामदास जी जैसे त्यागी महान संतों का समाज में होना आवश्यक है। श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज भगवान परशुराम की तपस्थली बलसाड़ गुजरात में 12 वर्ष कठोर साधना करने के पश्चात व्यक्ति, समाज और राजनीति के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन में जो भूमिका अदा कर रहे हैं, वह वास्तव में सभी संतों एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। चतुर्वेदी ने ये संकीर्तन भजन संध्या महाप्रसाद में उपस्थित सभी भक्तों का आभार ज्ञापित कर उन्हें अपने दायित्व निर्वहन हेतु आगे आने का अनुरोध भी किया। पूज्य संत समर्थ रामदास जी महाराज द्वारा प्रयागराज के पावन धरती पकरीसेवार मेजा में स्थित सैकड़ों वर्ष प्राचीन आश्रम के विस्तार हेतु गंगा तट पर आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के भव्य आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया कि क्षेत्रीय लोगों के लिए यह गौरव की बात है कि ऐसे महान संत का क्षेत्र में होना परमात्मा की कृपा, उनका सौभाग्य ही है। आयोजन में पधारे BN दुबे, अपर आयुक्त अखंडानंद महाराज ने भी उपस्थित भक्तगणों को अपनी शुभकामना व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक कलेक्टर पांडे, समाज सेवी बाबा तिवारी, वरिष्ठ समाज सेविका पूनम पाठक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भामे शुक्ला, अजय मिश्रा, मुनीम पांडे, विकास इलाहाबादी, रामेश्वर तिवारी, सतीश तिवारी, मनीष शुक्ला, मंगल पांडे, शिवम चतुर्वेदी, मनीष शास्त्री, कथावाचक शास्त्री प्रकाश जी महाराज, पत्रकार अनिल मिश्रा, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक, प्रमुख, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण के साथ हजारों की संख्या में भक्तगणों की उपस्थिति रही। धर्म की राजनीति तो ये हमारे समाज को एक कुरीतियों से पूरा समायोजन करके एक विकृत समाज का आज के समय में राजनीति का पैटर्न सिस्टम ये एक लेटेस्ट परसों की घटना है। मीडिया वाले ने जो सच्चाई, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप जो भी शासन सत्ता की जनता की सच्चाई होगा उसको आप पेश करें जनता के शासन सत्ता की। लेकिन जो भी भाई लोग पत्रकार साथी हमारे शासन सत्ता के कार्यों को जनता के सामने रखने का कार्य कर रहे हैं, वो भी कहीं कहीं से उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। जैसा कि भारत समाचार के ये समाज के लिए कहीं कहीं इस विकृत समाज पोषक बने हुए हैं, उसका पालन कल वही हमारे एक समाज ही पूरा हमारे आपके घर का बच्चा समाज मैं आज यहाँ यहाँ आया, गुरु जी भी इस मुद्दे पर चिंतन करते हैं।
रामदास जी, इनका एक आश्रम है, आपको जानकारी गुजरात वलसाड तो भगवान परशुराम की तपस्थली ऐसा गुरु जी की क्लिप ले ले रहा हूँ। समाज से बदलाव हुआ, हाँ, हमारी आवाज़ नहीं आएगी ना। माँ गंगा का तट दिख रहा है, यहाँ उत्तर वाहिनी यहाँ 4.5 किलोमीटर गंगा उत्तर वाहिनी है, जो कि अभी तक जो हम लोगों के पास में जानकारी है, गोमुख जिले के बंगाल की खाड़ी है, इतनी ज़्यादा उत्तर वाहिनी गंगा जी कहीं नहीं है। सबसे पहला तो यहाँ का पहचान अध्यात्म से जुड़ा हुआ यह पहला पहचान है माँ गंगा का तट, और एक सिद्ध स्थल है। अभी बगल में देख रहे हैं ये जो आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ इसको खुदाई या इसके अवशेष से दिखाई पड़ रहा है कि 60-70 वर्ष पुराना एक गुफा था। संत भगवान यहाँ रहते थे, यहाँ से सीढ़ी भी गंगा के तट के किनारे तक सीढ़ी से जाते थे, स्नान करते थे और साधना करते थे। तो एक गुफा दिखा रहा हूँ मैं आपको, भाई देखिएगा भाई गुफा के अंदर यहाँ के जो उनके पूर्वज थे तो गंगा स्नान करने जाते थे और स्नान करके आके अपना पूजा पाठ करते थे। तो गुफा आपके अवशेष दिखाई पड़ रहा है, आपको अवशेष दिखाई देते हैं, आप यहाँ से देखिए उसके अवशेष दिखाई देते हैं। देखिए इसका अवशेष है गुफा के अंदर से महाराज लोग जाके गंगा स्नान करके आते थे और पूजा पाठ करते थे। बहुत से खास दिखते हैं, बहुत बहुत बढ़िया का सम्मान लोग करते हैं। हम जानना चाहेंगे महाराज जी के और आपके संबंध के विषय में कितने वर्ष पुराना संबंध है आपको? हमारा संपर्क जो है महाराज जी से मैं वहाँ भी सेवा देता हूँ। 30 साल से 1 महीने का मेला लगता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो प्रयाग की पावन धरती भी जन्म और प्रयाग दान का क्षेत्र कहा जाता है, सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। इसी को मैं लाइन की आपको एक बताना चाहता हूँ कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरिभजन से सब चीज हो जाए। अगर इतना छोटा कार्य हम आप नहीं कर पाते कि हमारा जीवन निरर्थक है, हम पशु के समान हैं। परमात्मा की दुर्लभ योनि का भोग कर रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। वहाँ हमारी श्री स्वामी समर्थ रामदास जी की मुलाकात हुई और मुझे अच्छे लगे। पहले ही मुलाकात में इनके अंदर वो आचरण था, वो व्यक्तित्व था, मेरे हृदय में इनके लिए एक अलग से सम्मान बन गया। मैं साल में 2 बार जाता हूँ, तब से गुरु जी से जुड़ा हुआ। कहीं कोई आवाज़ देते हैं तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और राजनीति में भी सेवा देता हूँ, धर्म में भी सेवा देता हूँ, समाज के स्वरूप को बदलने की। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई आप 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, आप विधायक नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। मैं ये कहता हूँ कि मुझे विधायक सांसद विकृत स्वरूप में नहीं बनना है। जहाँ हमारे राजनीति क्या और राजनेता टोटल के टोटल विकृत स्वरूप में चल रहे हैं, उनको कुर्सी चाहिए, किस स्वरूप में चाहिए वो स्वरूप उनको नहीं ध्यान में। मैं उस स्वरूप से वो कुर्सी नहीं पाना चाहता। उसके लिए मैं जिला पंचायत सदस्य था, अपने वार्ड से जिला पंचायत सदस्य दूसरी बार जीता और 2 मंत्रियों को विरोध में भारी मतों से जीता। ये 2010 की घटना। उसके बाद में मैं जिला पंचायत से आगे बढ़ा अपने विधानसभा में। आज भी देखिए कम से कम 10,000 हमारे समर्थक हैं जो मेरे विचार को, मेरे सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं कि प्रतिनिधि चाहते क्या है। तो अगर मैं अपने विधानसभा में सफल हो जाऊंगा तो कवायद आगे बढ़ेगा। इसी में जो भी नेता हमको अच्छे लगते हैं, इस समय में समाजवादी पार्टी की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। भगवान परशुराम पे विश्वास रखता हूँ कि भगवान परशुराम भी हमारे परमात्मा के एक स्वरूप हैं। उन्होंने भी शासन सत्ता के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है जो हमारे एक पुराणों में दृष्टांत है और मिलता भी है। कालजयी हैं, चिरंजीवी हैं, तो उनके पराक्रम के अधीन रह के कुछ अच्छा कार्य करने की प्रेरणा है जो हम लोगों को कहीं न कहीं से अध्यात्म के रूप में शक्ति देती है, ताकत देती है, लोगों की कृपा मिलता है। तो इसीलिए मैं कल से यहाँ को पूर्णिमा के उत्सव आया हूँ। हमारे बगल में हमारी पूनम पार्टी की समाजवादी पार्टी अच्छी समाज
संघर्ष कर रहे हैं। आगे इनको भी विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहीं से विधानसभा से आपके द्वारा आप राजनीति और धर्म के विषय में इस तरह के दृष्टिभेद से बताया कि बहुत कम लोग राजनीति और धर्म से इस तरह से जुड़े हुए हैं। और मैं पुनः वापस चलना चाहता हूँ महाराज जी के पास और उनसे कुछ आशीर्वचन वचन लेना चाहता हूँ। और मेरी भाई के पास में बैठी हूँ मेजा से समाजवादी पार्टी थोड़ा से हम उनसे इतना करेंगे कि आप इस क्षेत्र के आज का जनता के मुलाकात हो रही है। जनता से आप किस तरह की आपकी कर रही है, किस तरह का आश्वासन दे रही है, यहाँ से बोले तो क्या करेंगे। बस पानी के देते हैं सबसे ज़्यादा मुख्य यहाँ जरूरत है सिंचाई कराना, पानी की व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था वगैरह में विशेष ध्यान देना। और यहाँ पर बिजली हर गांव में पहुँचनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपने अपने अधिकार है जीने का, न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी का कि जिन्होंने यहाँ की जनता के प्रति बहुत बढ़िया विचार हैं इनके। और मैं पुनः लाइव ले जाना चाहता हूँ महाराज जी के पास और महाराज जी से आशीर्वचन लेने के बाद फिर हम देखिए महाराज जी कहाँ हैं। महाराज जी को बुलाई हुई महाराज जी को स्वागत प्रणाम। मैं विजय इंडिया न्यूज़ की पार्टी और मैं चाहता हूँ कि आप दो शब्द ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा समय आपका लेंगे। समय आपका बहुत बहुमूल्य है, बहुत सारे लोग आपके इंतजार में खड़े हैं। दो शब्द आशीर्वाद वचन में मैं चाहता हूँ आप अपनी अभी हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम अपने चैनल को आगे लेना चाहते हैं, इसलिए आपके आशीर्वाद की कामना लेके आए हैं और आपका आशीर्वाद लेते हैं। आपको और आपका चैनल को आगे करेंगे। दूसरी बात, आज का समाज बहुत ही उथल पुथल चल रहा है। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि अपनी भक्ति और सद्बुद्धि दे परमात्मा और सबका कल्याण, क्योंकि जात पात, भेदभाव, प्रांतवाद, देशवाद, क्रोध, लोभ, अहंकार, छलछित्र और निंदा, ये बातें जब तक रहेंगी तब तक लक्ष्य को प्राप्त प्राणी नहीं कर सकता। लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब ये बातें हटें। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना है। हम लोग तो भाई धर्म का प्रचार करना ही अपना धर्म कर्तव्य फर्ज समझते हैं। और मानव मतलब सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोड़। सारे मानव में, सारे जीव में मेरे सीताराम जी ही विराजते हैं। तो सबको नमन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना यही करते हैं कि अपनी भक्ति और सद्बुद्धि सारे संसार को दे और सबका कल्याण करें। जय जय सीताराम, जय जय। अभी आप लोगों को महाराज जी का आशीर्वाद वचन मिला।